हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खूबसूरत जंगल में आप सुबह ट्रैकिंग पर जाते हो, उसी जंगल में रात के वक्त क्या होता होगा? जहाँ दिन में पेड़ों के बीच रोशनी खिलती है, वहीं रात में कौन सी छाया जिंदा होकर घूमती है, ये किसी को नहीं पता। और आज की कहानी है तमारा घाट, कर्नाटक की एक ऐसी जगह जो दिन में तो स्वर्ग जैसी लगती है, लेकिन रात में किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा बन जाती है। आइए शुरू करते हैं एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। तीन दोस्त आदित्य, नील और कविता सालों बाद मिले थे और पुरानी यादें ताजा करने के लिए तमारा घाट ट्रैकिंग पर निकलते हैं। वादियाँ खूबसूरत थीं, झरने चमक रहे थे, सब कुछ बिल्कुल शांत। लेकिन उनकी ली गई एक सेल्फी ने सब बदल दिया, क्योंकि उस फोटो में एक छोटे बच्चे का चेहरा दिख रहा था, जबकि आसपास कोई बच्चा था ही नहीं। फिर नील को अचानक लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़कर पानी के अंदर खींचा, पर वहाँ कोई नहीं था। रास्ता ढूंढने की कोशिश में तीनों बार बार घूमकर उसी जगह पहुंच जाते थे, मानो जंगल उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा हो। नेटवर्क पूरी तरह गायब था और हवा में अजीब सी सिलन और फुसफुसाहट गूंज रही थी। तभी एक छोटा लड़का, 6-7 साल का, फटे कपड़े, हाथ में एक ताजा लेकिन अधमरा फूल उनके सामने आया और बोला, दीदी यह फूल मेरी बहन को दे देना। मैं गिर गया था, उसके पास नहीं जा पाया। और अगले ही पल वह गायब हो गया। इसके इशारे पर तीनों को मिट्टी में दबी छोटी सी हड्डियां मिली, मानो वह बच्चा अब तक अपनी अधूरी इच्छा लेकर भटक रहा था। उसकी मौजूदगी धीरे धीरे हवा में मिट गई। उस बच्चे की परछाई हवा में घुल चुकी थी, लेकिन उसके जाने के बाद भी आदित्य, नील और कविता के आसपास एक अजीब सी खामोशी बैठ गई थी, जैसे जंगल अभी भी उन्हें परख रहा हो कि ये तीनों उसकी दहलीज पर आए क्यों हैं। कविता ने कांपती आवाज में कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत हो गया। लेकिन जैसे ही तीनों आगे बढ़े, सामने ही झाड़ियों में किसी के भागने की आवाज आई। हल्के हल्के कदम, पर इंसान जैसे नहीं, कुछ और। तीनों की सांसें भारी हो गईं। मोबाइल की फ्लैशलाइट 2 कदम तक ही जा रही थी, लेकिन उस रोशनी के किनारे किनारे कुछ चलता हुआ सांप महसूस हो रहा था। नील फुसफुसाया, ये वो बच्चा है या और कुछ? कोई जवाब नहीं। जंगल सिर्फ हवा की सरसराहट में बोल रहा था। कुछ दूर जाकर तीनों ने राहत की सांस ली। तभी आदित्य अचानक रुक गया। उसके पीठ पीछे कोई था। एक ठंडी सी हवा उसके कान के पास से गुजरी और किसी बच्चे की बेहद धीमी आवाज सुनाई दी, मत जाना, अभी मत जाना। आदित्य के कदम जड़ हो गए। वो मुड़ा, पर कुछ नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी छोटे बच्चे की हाथ की निशान साफ दिखाई दे रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। कविता घबरा कर बोली, ये बच्चा हमें रोक क्यों रहा है? उसकी इच्छा तो हमने पूरी कर दी। लेकिन शायद वो इच्छा पूरी नहीं हुई थी। तभी नील को पेड़ों के बीच कोई पुराना टूटा हुआ लकड़ी का झूला दिखाई दिया। वह हिल भी रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। झूले के नीचे मिट्टी इतनी गहरी खोदी हुई थी, जैसे किसी ने वहां बैठकर घंटों तक खेला हो या किसी का इंतजार किया हो। कविता ने ध्यान से देखा। मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान थे, लेकिन पैरों के पीछे घसीटते हुए 2 लंबे निशान भी थे, जैसे कोई बच्चा गिरते गिरते किसी चीज को पकड़कर खींचा गया हो। वो तीनों एक दूसरे को देखकर कांप गए। अचानक झूला जोर जोर से अपने आप झूलने लगा और एक आवाज आई, मेरी बहन, उसे ढूंढो। अब बात कुछ और थी। बच्चा उस वक्त अकेला नहीं था। कविता ने कांपती आवाज में पूछा,
क्या उसकी बहन भी? नील ने सिर हिलाया। लगता है उसकी बहन का भी कुछ। लेकिन तभी आदित्य ने जोर से कहा, रुको, वो फूल याद है? उसके हाथ में ताजा सा मुरझाया हुआ फूल था। मतलब उसकी कहानी में एक हिस्सा अभी भी बाकी है। तीनों ने तुरंत आसपास की खोज शुरू की। जैसे ही वे घाट के गहरे हिस्से की ओर बढ़े, हवा अचानक ठंडी पड़ गई। नील को कुछ ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर पत्तों पर कदमों की नमी के निशान बन रहे थे, जैसे कोई बच्चा गीले पैरों से चल रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना जंग लगा स्कूल बैग मिला, छोटा सा। उस पर मिट्टी की हल्की परत थी। कविता ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक रिबन, एक छोटी चप्पल और वही फूल था जो उस बच्चे के हाथ में था, बस अब पूरी तरह सूखा हुआ। आदित्य ने सांस रोकते हुए कहा, ये लड़की का है, शायद उसकी बहन का। उसी समय झाड़ियों में किसी के दौड़ने की आवाज तेज हुई और अचानक एक बेहद पतली कमजोर सी आवाज आई। भैया। और तीनों जो देख रहे थे उसके लिए वे तैयार नहीं थे। सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी, लगभग उसकी उम्र की, लेकिन उसका आधा चेहरा धुंध से ढका हुआ था, जैसे वह पूरी तरह से इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। उसने हाथ बढ़ाया मुझे वहां ले जाओ। और उसने घाट की सबसे खतरनाक तरफ इशारा किया, जहां लोग रात को जाते ही नहीं। तीनों के कदम अपने आप चल पड़े, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें उस दिशा में खींच रही हो। कुछ दूर जाकर लड़की धीरे से मिट्टी में बैठ गई और उसी जगह हल्की सी धसी हुई मिट्टी दिखी, जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। आदित्य ने टार्च नजदीक ले जाकर रोशनी डाली। वहां छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े, एक टूटी ब्रेसलेट के मोती और दो छोटे हाथों के निशान थे, मानो किसी ने मरते वक्त अपने भाई को पकड़ने की कोशिश की हो। लड़की ने धीरे से कहा, अब हम दोनों जा सकते हैं। और उस पल दोनों बच्चों की आकृतियां धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। पहले लड़की, फिर वही लड़का, दोनों मुस्कुराते हुए, जैसे सालों बाद उन्हें शांति मिली हो। उनके गायब होते ही जंगल की हवा अचानक गर्म हो गई। फुसफुसाहट बंद हो गई। पेड़ स्थिर हो गए। रास्ता साफ दिखने लगा। जंगल अब उन्हें जाने दे रहा था। तीनों तेजी से बाहर निकले और तमारा घाट वापस मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन घाट की चोटी पर पहुंचकर कविता ने देखा, दूर दो छोटे छोटे साए साथ साथ चलते हुए जंगल की गहराई में जा रहे थे। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात को तमारा घाट में अचानक दो बच्चों की हंसी सुनाई दे या कोई सूखा हुआ फूल रास्ते पर रखा मिले, तो समझ जाना किसी की अधूरी कहानी अभी भी वहीं भटक रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी जो भी कमी दिखाई दे उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।